Good morning students, have a sweet day. Today we learn chapter exercise 5. ओके, फिफ्थ चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा मतलब किसी भी तरह का अरेंजमेंट। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है हमें किसी भी चीज़ को कैसे अरेंजमेंट करना है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए उसे एक चीज़ में अरेंज किया जाता है। हम हमारे घर में कपड़े रखते हैं तो अलमारी में शर्ट अलग रखते हैं, पैंट अलग रखते हैं, बाकी के जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं उनको अलग। इनको हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। इस लाइफ टाइम जीवन में, मैथमेटिकल में, साइंस में, जितनी भी चीज़ में, जैसे एक पीरियोडिक टेबल होती है साइंस में, है कि नहीं, उसमें हम क्या करते हैं? सारे मेटल्स को, सारे इलेक्ट्रिक पोल्स को, सारे एसिड्स को अलग अलग लाइन में रखा जाता है। ऐसा क्यों? जैसे कि हम बोलते हैं कि हर चीज़ को सजावट के तौर पे उसकी जगह पर रखना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट को मैथ की भाषा में बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। किसी भी तरह का डेटा है, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा है या किसी भी तरह का जो भी डेटा होगा आपका, उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उसको आपको कैसे समझना है, उसके ऊपर हमारा ये बेस्ड चैप्टर है, चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू इज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम वगैरह ये सब जितने भी आपके ग्राफ होते हैं, इन सबको हम कैसे टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कितना मिनिमाइज और कितना मैक्सिमाइज हो रही है, या किसी चीज़ को हम किस तरीके से जमा सकते हैं, किसी चीज़ को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम वो हमसे पूछ रहा है कि उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स में हिस्टोग्राम अपीयर होगा, लागू होगा, कंडक्ट होगा, किस में नहीं होगा। सो हम पता करते हैं द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं, तो क्या ये हिस्टोग्राम इसका बनना पॉसिबल है? क्या हम इसका हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं? अगर डिफरेंट एरियाज़ का है, डिफरेंट एरियाज़ का हम अगर उनको नाम दे दें और उन पोस्टमैन के द्वारा, लेटर के द्वारा उनको भेजा जा सकता है क्या, तो ये हमें पता कर सकते हैं क्या, हिस्टोग्राम इसका हम बना सकते हैं क्या। तो एक लेटर जो होता है, सपोज दैट मैं मेरी बात कर लूँ कि मैं एक पोस्टमैन हूँ। ओके, मैं पोस्टमैन हूँ और मुझे पूरे कैंट एरिया में लेटर बांटने हैं। कहीं गुलाबगंज में जाना है, कहीं मुझे कैंट चौराहे पे जाना है, कहीं मुझे पुलिस लाइन में जाना है, कहीं लूसन बगीचा, कहीं गोविंद गार्डन। तो एरियाज़ मेरे पास क्लियर हैं। तो एक साइड तो मैं किसको डिनोट करूँगा? एरियाज़ को डिनोट करूँगा, और एक साइड में किसको डिनोट करूँगा? लेटर्स को, कि इस एरिया में मुझे इतने लेटर लगाने हैं। तो इसका हिस्टोग्राम बनना पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ टाइम दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सेम डिस्टेंस अगर होता है तो वहाँ हिस्टोग्राम बनना पॉसिबल होता है। दूसरा है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट मतलब जो दौड़ने वाले बच्चे होते हैं, उनमें हाइट के अकॉर्डिंग उनका हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। 10 ईयर वाले बच्चों की 15 सेंटीमीटर, 11 ईयर वाले बच्चों की इतनी, 18 ईयर ओल्ड इतनी। तो हाइट के अकॉर्डिंग उनकी एटलीस्ट मीट के बारे में हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हम उस हिस्टोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। तीसरा है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस हुआ है 5 कंपनी। 5 कंपनी क्या कर रही हैं? नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस कर रही हैं। कंपनियां कितनी हैं? 5। एक कंपनी कितनी कैसेट प्रोड्यूस कर रही है उसको हमको देखना होगा। तो एक कंपनी ने सपोज दैट 1000 कैसेट प्रोड्यूस की, सेकंड कंपनी ने 2000 की, थर्ड कंपनी ने, तो नीचे की साइड हमारी क्या आ जाएंगी? कंपनीज आ जाएंगी, और ऊपर की साइड 10, 5, 10, 15, 20, 25,000 एबव में कैसेट्स आ जाएंगे। तो उस हिसाब से उसका हिस्टोग्राम बनना पॉसिबल है। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7 AM to 7 PM। बोर्डिंग ट्रेन में जो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आप कितने पैसेंजर जाते हैं, उनकी लिस्ट का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। सुबह 7 से 8 में कितने पैसेंजर गए, 8 से 9 में कितने गए, 9 से 10 में, तो 12 घंटों का हम इजीली हिस्टोग्राम इसका बना सकते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ सेकंड का हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, बाकी सारे आपके हिस्टोग्राम इसमें बनना पॉसिबल है। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द शॉपर हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क एस। एक शॉपर है जिसने अपनी दुकान में, डिपार्टमेंटल जो उसकी स्टोर है उसमें उसने लिख रखा है मैन, वुमेन,
बॉय और गर्ल। मैन वुमेन बॉय, मैन को बोल रहा है एम, वुमेन को बोल रहा है डब्लू, बॉय को बोल रहा है बी और गर्ल को बोल रहा है जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपर विल कम डूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट आवर में उसके यहाँ कितने मैन वुमेन बॉय और गर्ल आए उसका उन्होंने एक नंबर्स दिए हुए हैं। हमें इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टैली मार्क्स का यूज़ करके। तो हम टैली मार्क्स का यूज़ करके क्या करेंगे, मेंबर में क्या है, मैन वुमेन बॉय एंड गर्ल। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या होगी और फिर उसका टैली मार्क्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप इसको देख सकते हैं। मैन कितने हैं इसमें हम काउंट करेंगे। सबसे पहले वुमेन दिया हुआ है, मैं वुमेन काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। वुमेन हमारे यहाँ पर कितनी आई सुबह के 1 आवर में 28। अब बात करते हैं मैन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैन कितने आए हैं 15। बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। बॉयज़ हमारे यहाँ कितने आए 5। एंड गर्ल्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या आई हैं गर्ल्स आई। सो अब मुझे इनका टैली मार्क्स बनाना है, तो मैं 15 को टैली मार्क्स में कैसे लिखूँगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 4 टैली मार्क्स सिंगल रहते हैं और फिफ्थ उसको क्रॉस करता है। ये कितना है 28 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3। ये हो गया हमारा 28। 5 को हम कैसे डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 और 12 को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। इस तरह से हम किसी का भी टैली मार्क्स के द्वारा उसकी एक चार्टेड टेबल बना सकते हैं। सो आज आपने समझा कि किसी भी डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उनका टेबल और हिस्टोग्राम कैसे बनना पॉसिबल होता है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव ए स्वीट डे, बाय बाय।